हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कह रहे कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु की दर्शाता है। आयु वर्षों में दिया गया 5 से 15 के बीच में रोगियों की संख्या 6, 15 से 25 के बीच में 11, 25 से 35 में 21, 35 से 45 में 23, 45 से 55 में 14, 55 से 65 में 5। उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलक, इसका सूत्र होता है, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, मॉड। ये होता है आपका एल प्लस, ये होता है आपका F1 माइनस F0 और बटा में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में क्या होता है आपका H होता है। अब यहाँ पे F1, F2, F0 की अगर बात करें और L की, तो L क्या होता है? L आपका होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। L क्या होता है? ये बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। और H क्या होता है? बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल होता है। और F1, F0, F2 और इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, F1 होता है जो अधिकतम बारंबारता होता है। तो देखिए, इसमें सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 23 है। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये F1 हो जाता है। और F0 क्या होता है? अधिकतम बारंबारता के ठीक पहले वाला बारंबारता F0 होता है और F2 अधिकतम बारंबारता के ठीक बाद वाला बारंबारता ये क्या होता है? ये आपका F2 होता है। और बहुलक वर्ग क्या होता है? ये आपका अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होता है। इसके निम्न सीमाई क्या होता है? L होता है। इतना तो समझ में आ गया। एक चीज तो हमें ये यहाँ से बहुलक पता चल जाएगा। अब हमें यहाँ पे माध्य भी बताना है। तो माध्य को ज्ञात करने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है? माध्य माध्य बराबर होता है, इसको x बार से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है सिग्मा एफ आई गुणे में एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई। अब एक्स आई की बात करें तो एक्स आई क्या होता है? ये होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटा में क्या होता है? 2 होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं, एक एक करके ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं? बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें बहुलक में F1 क्या हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता वाला। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? F0 उसके ठीक पहले वाला बारंबारता 21 और F2 ये कितना आपका 14 है। और अगर हम क्या करें L की बात करें, अब बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल क्या है आपका? 35 से 40। तो इसमें निम्न 35 से 45, इसमें निम्न सीमा कितना है? 35 है, तो ये 35 हो गया। अब सारी चीजें हमें मिल गई। H ज्ञात करना है। तो देखिए, 45 में से अगर 35 को घटाते हो तो 10 मिलता है। तो इस प्रकार आपका 10 मिल गया इसका वर्ग अंतराल। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? दिए गए प्रश्नों को सूत्र में रख देंगे। तो हो जाएगा m बराबर 35 और प्लस F1 कितना है? 23, F0 कितना है आपका? 21 और बटा में 2 गुणे कितना हो जाएगा? 23 माइनस F0 21 और F2 माइनस 14 ये हो गया। और फिर इसके गुणे में कितना है? यहाँ पे 10। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 35 और फिर यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। तो ये प्लस रहेगा आपका, ये 2, ये कितना हो जाएगा आपका? 46 और फिर यहाँ पे माइनस 35, तो माइनस 35 और गुणे में आपका ये 10 तो होगा ही होगा। चलिए थोड़ा और इसको सरल कर लेते हैं। m बराबर 35 और प्लस ये हो जाएगा 2 और बटा में कितना? 11 और गुणे में आपका ये 10 हो गया। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे चलिए ये 35 हो गया और प्लस ये हो जाएगा 20 और बटा में 11। तो हम विभाजित करते हैं। तो 11 करने कितना हो जाएगा? 11 और 10 11 9 99। तो आपका क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो ये हो जाएगा m बराबर
35 एक 36 और बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो हमें क्या मिल गया, इसका बहुलक मिल गया। ये हमें बहुलक प्राप्त हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयु लिखेंगे जो कि वर्ग अंतराल में दिया गया है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे आपका एफ आई जो कि यहाँ पे रोगियों की संख्या दिया गया है, रोगियों की संख्या एफ आई। अब हम एक्स आई ज्ञात करेंगे और फिर एफ आई गुणे में एक्स आई। चलिए यहाँ पे इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल क्या दिया गया आपका, 5 से 15। 5 से 15 में रोगियों की संख्या कितनी है, रोगियों की संख्या कितनी है, 6 है। और फिर 15 से 25 में रोगियों की संख्या कितनी है, 11 है। 25 से 35 में रोगियों की संख्या कितनी है, 21 है। और 35 से 45 में रोगियों की संख्या कितनी है, 23 है। और 45 से 55 में रोगियों की संख्या कितनी है, 14 है। और 55 से 65 में रोगियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो मध्यमान x निकालने के लिए एक्स आई क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटा में उनका औसत बटा में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 20 बटा में 2। तो ये कितना आ गया आपका, 10 आ गया। तो ये आपका 10 हो गया। इधर जोड़ेंगे तो 40 होगा, 2 से भाग देंगे तो 20 होगा। इधर जोड़ेंगे तो 60 होगा, 2 से भाग देंगे 33। और ये 40, ये 50 और ये 60। अब देखिए इनका गुणा करा लेते हैं। तो ये 60 हो गया, 11 दूना 22 तो 220 हो गया। देखिए 21 3 63 तो 630 हो गया। और यहाँ से 23 चौको 92 तो 920 हो गया। और 50 14 25 70 तो ये आपका 700 हो गया। और 6 25 30 तो ये आपका 300 हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई गुणे में एक्स आई निकाल लेते हैं। तो जब इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 2830। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। तो इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई गुणे में एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई। तो बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2830 और बटा में कितना, 80। तो ये शून्य से शून्य कट गया। 8 से भाग देते हैं, 8 3 24, 4 और 3 8 40। और फिर यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 3 और 0 लेंगे तो 8 3 24। पुनः यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 56 और फिर यहाँ पे 4 0 8 5 40। तो यहाँ पे 35 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं माध्य x बार बराबर 35.37। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।